नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरे YouTube चैनल JSB मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर पहला चैप्टर नंबर क्या है अपना, वास्तविक संख्याएं। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन होंगे। इसमें तो एक तरह का ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर इसके बाद दो तरह के क्वेश्चन और होंगे। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें देखो लिखा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि सिंपल इनका हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड निकालना है। और गुणनखंड आपको पहले से निकालना आता ही है। जो यहाँ पे ये लिखी है कि अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो हम गुणनखंड करते हैं ना, और अभाज्य संख्याओं से ही उसमें भाग देते हैं। तो अभाज्य संख्या अपनी कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, यानी ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2, 3, 5, 2 2 से ही होगी, 3 3 से ही, 5 5 से ही होगी, और 7 7 से ही विभाजित होगी, 11 11 से ही होगी। इसमें हम 9 नहीं लिख सकते, क्यों? 9 3 से भी होगी और 9 से भी होगी। यानी कि अभाज्य संख्या बेटा कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला अपना क्या है? 140। हल। क्वेश्चन नंबर पहला 140 गुणनखंड करने पर। गुणनखंड करो इसका। 140 का करेंगे तो देखो सबसे पहले किससे भाग देंगे? हम 2 से देंगे। 2 का अगर भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 1 0। इसके बाद फिर हम 2 से देंगे। 2 तिया 6, 3 बार गया। हासिल की बची 1, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। तो 2 5 10। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो 35 आ गई, यानी 35 संख्या 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद हम देखो किससे भाग देंगे? 5 से। तो अब किससे देंगे इसमें? 5 से। 5 7 35, 7 गुना 1 7। 140 के खंड कितने हो जाएंगे? 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसका लिखने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है? जैसे 2 गुणा 2 लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि 2 गुणा 2 है, तो इसको हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसकी? 2 की घात 2। इसका मतलब क्या है? 2 का 2 बार गुणा हुआ है, गुणा 5 और गुणा 7। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है? 156। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? 156 गुणनखंड करने पर। फिर लिखेंगे इसमें गुणनखंड करने पर। एक लाइन इसमें लिख देना है आपको कि गुणनखंड करने पर। करो 156। 156 को हम सबसे पहले किससे भाग देंगे मेरे प्यारे साथियों? 2 से। 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 2 7 14, 8 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 8 एक ज्यादा हो जाएगा। फिर 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो 2 8 16। अभी देखो पीछे 8 बचा हुआ है, फिर 2 से देंगे। 2 तिया 6, 1 बचा, तो 2 नम्मा 18। अब 2 से जाएगा नहीं, पीछे 3 आ गया, क्या 9 आ गया। फिर हम किससे देंगे? 3 से देंगे। 3 एकन 3, 3 3 9। अब मेरे प्यारे साथी क्या आ गया? 13। 13 एक कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। 11 के बाद क्या आती है? 13। 13 के बाद 15 नहीं आती, फिर आती 17। इस प्रकार फिर 19, ऐसे। इसके बाद और भी हैं, आगे देख लेंगे जरूरत होगी तब। अभी फिलहाल में आप ये देख लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो इसको किससे काटेंगे?
13 से। 13 गुना 1 13। अब इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 156 के 156 बराबर 2 गुणा 2। अब देखो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 की घात 2 गुणा 3 और गुणा 13। और इसके अलावा अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो, नहीं सर हम तो पहले ऐसे लिखेंगे उसके बाद ऐसे लिख दें, तो ऐसे भी लिख दीजिए, या यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 2 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो इसको कितना लिखेंगे? 3 और 13। ये फाइनल अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हटा देते हैं, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 38 25। ये आंसर, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये वाला। और ये हम करेंगे तीसरा, यानी कि 3825 का गुणनखंड करने पर। एक लाइन इसमें लिख देना है। अड़तीस 25। अब इसमें देखो कि 38 25। अब इसमें एक समस्या हो गई कि आप चेक करेंगे 2 से, तो आप ध्यान रखना 2 से संख्या तभी कटेगी जब बीच में या तो अंत में 0 होगा, या फिर 2 से विभाजित, यानी 2 4 6 ये होंगी तब। लेकिन 5 है, 5 ध्यान रखना कभी भी 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ट्राई करते हैं। देखो 3 एकन 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2। ये कितनी होगी? 22। सॉरी मैंने 12 कर दिया था, ये 22 होगी। 3 7 21, एक बचा, तो ये कितनी हो जाएगी? 15। कितनी हो जाएगी? 15। तो 3 5 15। अब 3 से फिर ट्राई करेंगे। 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, कट जाएगा भी 3 से। 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, 1 बचेगा, और 3 5 15। 3 से इसमें भाग दिया, 3 गुना 1 3। फिर इसके बाद कंप्लीट इसमें चला गया, 3 से इसमें भाग देंगे 8 में, 3 दूनी 6। हासिल की कितना बचा? 2। 2 को ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? ये 22। 3 का जब हम 22 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 7 21, 7 बार जाएगा। तो यानी कि एक बचा, ये कितना हो जाएगा? 15। और 15 में जब भाग देंगे हम 3 से, तो 3 5 15, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर इसके बाद फिर से 3 से देंगे, 3 चौका बार। देखो एक में तो जाएगा नहीं, तो यानी कि 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो किस में देंगे हम? 12 में। तो 3 चौका 12। फिर इसके बाद 3 दूनी 6, 2 बार गया, एक बचा, हासिल का ये हो जाएगा 15। तो 3 5 15। अब इसके अलावा 3 से देंगे, तो देखो 3 से देने के बाद 3 एकन 3, एक हासिल बचेगा, तो ये 12 हो जाएगा। 3 चौका 12, यानी कंप्लीट कट गए यहां तक। फिर बचा 5, और 5 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो इसलिए हम किससे ट्राई करेंगे? 5 से। 5 गुना 8 कितना होता है? 40। देखो 5 को अब 4 में जाएगा नहीं, तो किस में देंगे हम? 42 में। तो 5 8 40, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 25। तो 5 गुना 5 25। अब देखो इसको हम 5 से काटेंगे, तो 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5, 5 का भाग 8 में देंगे, तो 5 एकन 5, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 10 ज्यादा हो जाएगा। फिर कितना बचा? 3। तो ये 35 हो जाएगा। तो 5 7 35, 5 का भाग अगर 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। फिर इसके बाद ये आएगा 17। 17 का भाग हमेशा 17 से ही जाएगा, क्यों? 13 के बाद एक संख्या होगी 17, और 17 एक अभाज्य संख्या है जो 17 ही से ही कटेगी। अब इसके देख लेते हैं फैक्टर, इसके कितने कितने होंगे। एक 38 25 बराबर 3 गुना 3, यानी कि 3 गुना 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 की घात 2। 5 5 कितनी बार? 2 बार। तो 5 की घात 2। और ये कितना है? 17। ये इसमें फाइनल अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5005। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं यहां से, ठीक है।
5005 गुणनखंड करने पर गुणनखंड इसका करेंगे। और देखो इसमें क्या है कि सबसे पीछे अब आ गया 5, यानी कि 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई कर लेंगे लेकिन देखते हैं कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन थोड़ा सा आप इधर देखिए, ध्यान रखें, जैसे अगर किसी संख्या को 2 से हमें काटना है तो उसका क्या नियम रहेगा कि अगर 2 से विभाजित होगी, अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। अगर ये अंक, लास्ट अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। फिर 3 का नियम क्या रहता है कि संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग। मैं लिख ही देता हूं, 1 मिनट। संख्या के अंकों का योग मतलब ये क्या बात हुई, जैसे देखो ध्यान रखना, एक कोई संख्या आ गई 2, 3 या 5 लिख लो, 5, और ये संख्या आ गई, यानी कि 2, 3, 5 और 5। तो देखो 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5, 5, 10, 5, 15, यानी इनका योग कितना हो गया, 15। तो इसका मतलब ये संख्या कितने से कटेगी, 3 से कट जाएगी। अब देखो इसमें क्या है कि पीछे 5 भी है तो आपको लगेगा डायरेक्ट 5 से कटेगी, लेकिन कोई संख्या अगर 5 से होगी तो हो सकता है कि वो 3 से भी कट जाए। तो पहले ये आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे होता है। फिर इसमें थोड़ा सा 5 का नियम देख लीजिए। अगर किसी संख्या के अंत में 0 और या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, और किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो किससे कटेगी, 5 से कटेगी। तो देखो यहाँ पे क्या दे है, यहाँ पे है 5। अब ये दोनों नियम से देखेंगे। अब ये कहें कि आप यहाँ पे सर जैसे 5 बयाल भी तो आया था, तो देखो इसमें देखेंगे तो इसके अंकों का योग 5, 5, 10, यानी कि 10 हो रहा है। तो 10 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, और 2 से तो कटेगी नहीं। क्यों, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 है ही नहीं। तो संख्या किससे कटेगी ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जस्ट मैंने बताया है। इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप कंप्लीटली समझाऊंगा कि संख्याओं कैसे काटा जाता है। देखो 2 से कटेगी नहीं, 3 से नहीं कटेगी, 5 से काटेंगे। 5 गुना 1 5, 0 0, 5 गुना 1 5। अब देखो 1 1 2, यानी कि इसके बाद 5 से हम ट्राई करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 1 बचा, ये कभी 5 से कटेगा नहीं। इसके बाद क्या आता है, फिर 5 के बाद 7 आता है, तो 7 से काटेंगे। 7 1 7, 7 गुना 1 7, 10 में भाग देंगे 7 से तो कितने आएगा, 1 बार जाएगा। कितना बचा, 3, तो ये 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, कितनी बार गया, 4 बार। कितना बचा, 2, तो 21 हो जाएगा। 7 तिया 21, यानी 7 का हम भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 10 में जाएगा 1 बार तो कितना बचा, हासिल की 3। 7 गुना 1 7, तो 3 बचेगा। तो 3 को लगाएंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो 30 का भाग हम 7 से देंगे तो 7 चौक 28, यानी कि 4 बार जाएगा। अब इसके बाद यहां हासिल बचेगा 2। जब इसको लगाएंगे इसमें 2, यानी कि 21 हो जाएगा। और 21 से जब भाग देंगे 7 से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 43, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, नहीं कटेगा। 11 से इसको काट के देखेंगे, 11 गुना 1 11। इसे अगर 11 से भाग देंगे तो 11 गुना 1 11, 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा। 11 गुना 3 33। फिर इसके बाद 13 एक अभाज्य संख्या होती है, इसको हम किससे काटेंगे, 13 से। तो इस प्रकार इसके अपने जो खंड हैं या फिर फैक्टर हैं जो क्या हो जाएंगे, 5 हाथ 5 के 5 गुना 7, 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये थोड़ा गड़बड़ कर रही है, ये 13। गड़बड़ तो समझ रहे हैं ना आप क्या होती है, ये हो गया 13।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 5। 17 से भाग देंगे इसमें, 17 17 से भाग देंगे 74 में, तो कितनी बार जाएगा? 17 चौक 68, 17 5 85 ज्यादा हो जाएंगे, 17 चौक 68, यानी कि 68 आंसर का कितना बचा? 6, 6 को यहां लगाएं तो कितना हो जाएगा? 62, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौका 68, तो 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, 3 बार गया। फिर इसके बाद आंसर बचेगा 11, 11 बचेगा, ये हो जाएगा 19, 17 7 गुना 7 19, 17 से भाग देंगे 74 यानी कि 74 में, 17 चौक 68, कितना बचा? हासिल का 6, इसमें यहाँ पे लगाएंगे 62 हो जाएगा, 17 तिया 51, देखो 4 बार दे नहीं सकते, 68 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार देंगे? 3 बार, 51, अगर 51 तो 51 से कितना ज्यादा है? ये 11, यानी कि हासिल का कितना बचा? 11, 11 यहाँ लगाएंगे तो 17 17 119। अब ये संख्या 17 से कटेगी नहीं, 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएंगे, 17 दूनी 34, उसके बाद फिर 7 आएगा, तो यानी पीछे ये नहीं कटेगी संख्या। इसके बाद फिर ये संख्या कटेगी 19 से, 19 से भाग देंगे इसमें, 19 गुना 2 38, 38, 6 बचा, 5 यानी कि 5 बचा, 5 बचेगा, ये कितना हो जाएगा? 57, 19 तिया 57, फिर ये बचेगा 23, 23 गुना 1 23। इस प्रकार से इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 17, 19 और 23। ये फाइनल अपन आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और देख लो एक बार, 17 से, यानी कि किसी संख्या के अंत में अगर 0 2 4 6 अगर ये संख्याएं आएंगी 0 2 4 6 8, तो संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से कट नहीं सकती। 3 से कौन सी संख्या कटेगी? इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, 7 4 11, 11 2 13, 13 22 हो गए, कटेगी नहीं। मैं ये आपको जस्ट इसके जो विभाजित करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक एक से भी ट्राई कर सकते हो, 2 से 3 से 5 से 7 से, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो इसके बाद फिर ये संख्या डायरेक्ट डायरेक्ट देखो बीच में 5 का भी नियम आ गया, 5 को भी हटा देंगे, 5 क्यों? क्योंकि अंत में 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं कटेगी, ये संख्या कटेगी 17 से। 17 इसमें भाग देंगे, 17 चौक 68, 4 बार, इसके बाद 6 बचा, ठीक है, ये 62 हो जाएगा, 17 तिया 51, 11 बचा, इसके बाद फिर 17 17 119, 19 से भाग देंगे, 19 दूनी 38, तो 5 बचा, और 19 तिया 57 और 23 गुना 1 23, इसके फैक्टर कितने आ गए? 17 19 और 23।